हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों, सेस में काम करने से पहले हमें ये भी पढ़ना जरूरी है। जो सेस में हम डेटा सेट बनाते हैं उसका जो हम नाम रखते हैं, नेम रखते हैं, वो किस तरीके से रखते हैं, तो उसके हमें नेमिंग कन्वेंशन रूल भी पता होने चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, और अगर आपको ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं पता होगी तो आप कुछ भी मतलब उल्ट सुल्ट नाम रखेंगे, जिससे मतलब आप ही परेशानी में रहेंगे। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं नेमिंग कन्वेंशन। तो ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्लास है, लेकिन ये मतलब इम्पोर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा नेमिंग कन्वेंशन है, जैसे हम सेस में डेटा सेट बनाते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा लिखते हैं, डेटा। और डेटा के बाद हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं। तो ये जो डेटा का मतलब होता है, ये लिख होता है डेटा स्टेप कोड। ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो लिखते हैं इसका मतलब होता है कि हम अपने डेटा मतलब कि टेबल, उसका नाम क्या देने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो डेटा का नाम है, इसको देने के लिए हमारे पास रूल होते हैं। तो रूल क्या होते हैं? एक रूल तो ये होता है दोस्तों कि ये डेटा सेट का जो नाम है वो स्टार्ट किस कैरेक्टर से होगा। और दूसरा रूल ये होता है दोस्तों, इसमें कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। और तीसरा रूल ये होता है कि पहले कैरेक्टर के बाद जो बाद के कैरेक्टर रहेंगे, उसमें हमें क्या क्या टाइप के कैरेक्टर या नंबर अलाउड होते हैं। तो दोस्तों, में हम ये तीनों रूल डिस्कस करते हैं, जिससे आप को ये नॉलेज हो जाए। जो दोस्तों पहला रूल होता है, इस डेटा सेट के नाम ये जो होता है, हम डेटा सेट के नाम में 32 कैरेक्टर्स तक का डेटा सेट बना सकते हैं। ठीक है। मतलब एक डेटा सेट का नाम 32 कैरेक्टर कंटेन कर सकता है। ठीक है। अब दोस्तों, स्टार्टिंग की बात करते हैं। तो जो डेटा सेट का नाम स्टार्ट होता है, वो या तो ए से जेड तक हो सकता है। अब दोस्तों, ए से जो जेड मैंने यहाँ पे लिखा है, ये स्मॉल ए से जेड भी हो सकते हैं, या कैपिटल ए से जेड भी हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, ये डेटा सेट का नाम जो होता है, वो हमारा अंडर स्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अब दोस्तों, मान लो मैं इसे 10 1 लिखता हूँ और मैं इस तरीके से इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये देखो, हमें ना ये एरर देगा। ठीक है। ये बोल रहा है एक्सपेक्टिंग, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये बोल रहा है एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग नेम कोड, जिस तरीके से। ठीक है। तो अगर हम इसको हटा देते हैं और मैं ये रन करता हूँ, तो आप देखोगे हमें कोई एरर नहीं आई। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कैपिटल डी देता हूँ, तो भी ये दोस्तों रन हो जाएगा, हमें कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है। और दोस्तों, हम इसमें अगर स्टार्टिंग में अंडरस्कोर भी देंगे, तो भी ये डेटा सेट रन हो जाएगा, तो भी हमें एरर नहीं आएगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ऐसे समरी, डेटा सेट का नाम 32 कैरेक्टर को कंटेन कर सकता है, और ये अंडरस्कोर या फिर ए टू जेड किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं पहले कैरेक्टर के बाद के कैरेक्टर की। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो, यहाँ पे ये वैलिड सिंटैक्स है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ये वैलिड सिंटैक्स है। इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इनवैलिड सिंटैक्स है। ठीक है। तो कई बार इंटरव्यू में क्या करते हैं, इंटरव्यू एक पेपर दे देते हैं और उसमें पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है या कौन सा रोंग है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अलाउड कैरेक्टर्स। अलाउड कैरेक्टर का मतलब है पहले कैरेक्टर के बाद कौन से कैरेक्टर हमें अलाउड हैं। तो इसमें दोस्तों हमें ए टू जेड अलाउड है, 0 to 9 अलाउड है, और अंडरस्कोर अलाउड है। तो मतलब दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से डेटा अंडरस्कोर 1 कर सकते हैं हम, डेटा 1 कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं कर सकते, डेटा @1, डेटा हैज 1, या डेटा ये क्या बोलते हैं इसको, $1। इस तरह का कोई भी स्पेशल सिंबल हम यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो दोस्तों, बस तीन ही तरीके के जो कैरेक्टर हैं वो अलाउड होते हैं सेस के डेटा सेट में। ए टू जेड, 0 to 9 और अंडरस्कोर, ये अलाउड नहीं होते हैं। सो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, अवॉइड रिजर्व्ड कीवर्ड्स। तो सेस में रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होते हैं, या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं। जैसे हम डेटा स्टेप का कोड लिखते हैं, तो हम यहाँ पे दोस्तों क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे डेटा। ठीक है। या प्रोक लिखते हैं, जो प्रोसीजर यूज करते हैं, तो उसमें होती है प्रोक। तो दोस्तों, इस तरीके के नाम से ही हमें डेटा क्रिएट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ डेटा डेटा ये, तो सेस रन हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये देखो, मैं रन करके दिखाता हूँ।
हमें कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों हमें इस तरीके के ही डेटा ऐसे नहीं बनाने चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, या हम ऐसे डेटा बनाने लग जाएं, क्रिएट डेटा प्रोक, और फिर इसको रन करने लग जाएं, डेटा बन जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। अगर आप लाइब्रेरी में जाके देखोगे और इस तरीके से देखोगे तो दोस्तों ये देखो प्रोक, ये बन गया, डेटा भी बन गया। लेकिन इस तरीके के नाम दोस्तों हम अवॉइड करते हैं जो सेस के रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं। अब दोस्तों मीनिंगफुल नेम का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई भी डेटा सेट बना रहे हैं, मान लो हम कस्टमर ट्रांजेक्शन का डेटा बना रहे हैं, तो उसका नाम इस तरीके से रखना चाहिए जैसे कस्टमर अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन अंडरस्कोर 2024। तो ये एक वैलिड और मीनिंगफुल नेमिंग कन्वेंशन है। ऐसे नहीं बनाना चाहिए कस्टमर ट्रांजेक्शन डेटा बनाया, उसका नाम A1 रख दिया। अब A1 क्या होता है आप ही देख के बता नहीं पाओगे कि A1 में कौन सा डेटा है। लेकिन अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कस्टमर की ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं इसमें 2024 की। तो इस तरीके से हमें नेमिंग कन्वेंशन रखना चाहिए। फिर दोस्तों आगे आते हैं, अब ये बोल रहा है सैश डेटासेट नेमिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों? यूज प्रीफिक्स एंड सफिक्स कन्वेंशन। इंडस्ट्री प्रैक्टिस मतलब जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, इवन आप काम कर रहे हो, तो आपको डेटा सेट का नाम ऐसे रखना चाहिए कि जिसको देख के ही आपको पता चल जाए कि इस डेटा सेट में क्या है। ठीक है, तो जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हम रा डेटा का इंपोर्ट करते हैं। तो यूजुअली जब भी आप रा डेटा इंपोर्ट करोगे तो उसको आपको इस तरीके से क्रिएट करना चाहिए, रा अंडरस्कोर सेल्स। तो आपको पता चल जाएगा देख के कि ये हमारा रा डेटा है। फिर जब रा डेटा हम इंपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो हम उसमें मिसिंग ट्रीटमेंट और भी बहुत तरीके की जैसे बकेट बनाते हैं। तो हम करते क्या है एक्चुअली, हम करते हैं डेटा की क्लीनिंग। तो जब आप डेटा पे क्लीनिंग करके डेटा बनाओगे तो उसको हमें इस तरीके से असाइन करना चाहिए, क्लीन अंडरस्कोर सेल्स। तो अगर आपको मान लो नया इस तरीके से बड़ा नाम नहीं रखना तो आप ऐसे भी रख सकते हो, CLN क्लीन अंडरस्कोर सेल्स। लेकिन आपको नेमिंग कन्वेंशन यूज करने चाहिए सही से, और प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करने चाहिए सही से, जिससे आप डेटा को देख के ही पता कर पाओ। ऐसे ही जैसे फाइनल डेटा सेट बनाओगे तो उसमें नाम लिख दो फाइनल डेटा सेट। टेम्परेरी डेटा सेट बनाओगे तो उसमें आपको लिख देना चाहिए टेम्प अंडरस्कोर सेल्स। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का काम करोगे, और आपका कोड देख के और आपके डेटा सेट देख के आपका मैनेजर भी इंप्रेस होगा, इवन आप भी इंप्रेस होगे जब काम करोगे। फिर दोस्तों चलते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है, सैस डेटा सेट नेमिंग। नेमिंग का मतलब क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया था सैस केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप डेटा सेट कैपिटल लेटर में बनाओ या स्मॉल लेटर में बनाओ, सेस आपको एरर नहीं देगा। लेकिन मतलब कि जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है रिकमेंडेड, आपको स्मॉलर केस में लिख के ही अपना कोड लिखना चाहिए और स्मॉलर केस में ही बनाना चाहिए। क्योंकि जो अपर केस में आप अगर आप सारा कोड लिखते हो या कुछ भी बनाते हो तो वो आइस को सूदिंग भी नहीं लगता है, मतलब मुझे नहीं लगता है एक्चुअली, मैं ये नहीं बोलूंगा सबको नहीं लगता है, और देखने में रीडेबल भी नहीं होता है कोड सही से। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं, अवॉइड लॉन्ग नेम। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था सेस के डेटा सेट में 32 कैरेक्टर होते हैं। अब दोस्तों सेस के डेटा सेट में अगर 32 कैरेक्टर हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब जब आप डेटा सेट बना रहे हो, डेटा सेट का नाम लगा रहे हो, आप अंधाधुंध उसमें कैरेक्टर के नाम कुछ भी लिख दो। अब एक एग्जांपल दोस्तों, आप ऐसे मान लो आपके पास कस्टमर ट्रांजेक्शन का डेटा है 2024 का, तो आप उसको ऐसे इस तरीके से एक पूरा सेंटेंस मत लिख देना कि कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखो तो दोस्तों आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, कस्ट ट्रांजैक्शन 2024। जब भी आप काम करोगे तो ट्रांजैक्शन को ना आपको ऐसे लिखना चाहिए TXN, इसका मतलब भी ट्रांजैक्शन होता है। और कस्टमर लिखने की जगह आपको इस तरीके से कष्ट लिखना चाहिए। और डेटा लिखने की तो जरूरत है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेटा ही है दोस्तों। और फॉर फाइनेंशियल ईयर भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप 2024 भी लिखोगे तो भी ये चल जाएगा, अगर आप 24 भी लिखोगे तो भी ये चल जाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर ऑर्डर डिटेल है तो आपको ORD ट्रांजेक्शन एंड 2024 इस तरीके से लिखना चाहिए। अब आपको ऐसे लिखना चाहिए ORDER, इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए।
तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, जब भी आप डेटा सेट बना रहे हो, आपको कोशिश करनी चाहिए शॉर्ट से शॉर्ट, मतलब छोटे से छोटा डेटा का नाम रखना है, नेमिंग कन्वेंशन रखना है। लेकिन छोटे से छोटा लगाने के बाद भी अगर आपको सेंसिबल नेम देना है डेटा सेट का, तो आप उसको 32 कैरेक्टर तक लेके जा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 32 कैरेक्टर तक नहीं लेके जा सकते, लेकिन बेवजह नहीं लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वर्जनिंग कंट्रोल। वर्जनिंग कंट्रोल का मतलब ये होता है दोस्तों, जब आप अपना डेटा सेट बनाते हो, तो पहला डेटा सेट बनाया, उसके बाद उसी डेटा सेट पे आपने कुछ क्लीनिंग करके दूसरा डेटा सेट बनाया, फिर उस पर कुछ क्लीनिंग करके तीसरा डेटा सेट बनाया। तो उसमें आपको क्या है, आपका एक ही डेटा सेट में आप थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहे हो। तो इस तरीके से जब आप चेंजेस कर रहे हो, तो आपको डेटा सेट का नाम रखना चाहिए वर्जनिंग कंट्रोल के बेसिस पे। मतलब कि V1, V2, V3, V4, V5। और जब आप फाइनल डेटा सेट बना रहे हो दोस्तों, तो आपको उसका नाम रख देना चाहिए सेल्स अंडरस्कोर फाइनल। तो इस तरीके से जब भी आप काम करोगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों अब आप, मतलब हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, जो भी डेटा सेट नेमिंग कन्वेंशन होते थे। बाकी आप जो भी क्वेश्चंस हैं और क्वेरी हैं, आप कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।